खबर कोलकाता से, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में आज देश भर के कई शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन फोडा ने स्ट्राइक को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। फोडा के पदाधिकारियों की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है, जिसके बाद स्ट्राइक को जारी रखने का फैसला लिया गया है। फोडा ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस स्ट्राइक के दौरान चालू रहेगी, लेकिन इलेक्टिव सर्विस प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले कल देश भर के कई शहरों में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों से आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शनरत रहे और आज भी उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये एसोसिएशन है फोडा, जिन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं और उन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी सर्विस स्ट्राइक के दौरान हालांकि चालू रहेगी, लेकिन इलेक्टिव सर्विस प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले कल हमने देखा देश के कई शहरों से इसी तरीके की स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, इस रेप और हत्याकांड के विरोध में देश के कई शहरों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स के एसोसिएशन फोडा ने स्ट्राइक को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। फोडा के पदाधिकारियों ने हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की, लेकिन कोई ठोस परिणाम इस बैठक का नहीं निकला, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि स्ट्राइक जारी रखी जाएगी। न सिर्फ पश्चिम बंगाल और कोलकाता, बल्कि कई शहरों में इसी तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और डॉक्टर्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोलकाता में एक अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला है कि उस डॉक्टर का गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद डॉक्टर्स में गुस्सा है। डॉक्टर्स लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अलग अलग शहरों से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। इससे पहले फोडा के पदाधिकारियों से बातचीत भी हुई, बैठक हुई, लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद फोडा ने ये कहा है कि हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। इमरजेंसी सर्विस स्ट्राइक के दौरान चालू रहेगी, लेकिन इलेक्टिव सर्विस प्रतिबंधित रहेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और ये पता चल चुका है कि ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल्लव, अगर फोडा की डिमांड्स की हम बात करें, जो बैठक हुई उसमें क्या क्या मांगे रखी गई हैं जिन पर कोई हल नहीं निकल पाया? आप देखिए आरजू, जो फोडा है वो जो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, वो इस पूरे मार्च को लीड कर रहा है। और कल उसने जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में भी जाकर जो वहाँ के हेल्थ सचिव हैं उनसे मुलाकात की है। उसकी जो प्रमुख मांगे हैं उसका ये है कि जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनको सुरक्षा मुहैया की जाए और जो मृतका है उसको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। इसके अलावा फोडा की मांग यह है कि जिस कोलकाता में जहां पे घटना हुई है वहां पे जो उस समय मौजूद तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे अस्पताल प्रशासन के, और जो वहां पे करगिल पुलिस चौकी थी, वहां के अधिकारियों का इस्तीफा हो और जब तक कार्रवाई हो उस पूरे मामले से उनको दूर किया जाए। इसके अलावा उनकी मांग ये है कि जो भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन मांग कर रहे हैं उसकी मांगों को तुरंत तत्काल पूरा किया जाए। तो कुल मिला के उनकी जो 5 मांगे हैं आरजू, जो फोडा मांग कर रही है, ये उनकी प्रमुख मांगे हैं आरजू। बिल्कुल पल्लव, मैं लौटती हूँ आपके पास। इससे पहले हम देख लेते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या हालात हैं, दिल्ली के डॉक्टर्स का क्या कहना है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में भी इस वक्त डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया है कि स्ट्राइक जारी रहेगी और वहाँ के डॉक्टर्स भी अभी प्रदर्शनरत हैं। इस दौरान आपात सेवा जारी है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फैकल्टी और नर्सिंग यूनियन को भी अपने साथ आने का आह्वान किया है। अब कल एम्स, सफदरजंग, आरएमएल समेत दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मिले हैं। कोलकाता की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार तक का समय कहा है, इसके बाद ही सीबीआई जांच पर कोई फैसला होगा। कुल मिलाकर पल्लव, ये जो प्रदर्शन है ये ना सिर्फ कोलकाता बल्कि राजधानी दिल्ली तक पहुंचा हुआ है और यहाँ पर भी कल मुलाकात हुई है। यहाँ पर जो मुलाकात हुई उसमें क्या फैसला लिया गया? आप देखिए आरजू, न सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, देश के तमाम राज्यों में ये आपको तस्वीर देखने को मिलेगी।
पूरे डॉक्टर जो खासकर बेसिकली जूनियर डॉक्टर्स हैं वो एकजुट होकर इस स्ट्राइक को लीड कर रहे हैं। और उनका ये साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर्स पे अत्याचार लंबे समय से होते आ रहे हैं। आपको कोरोना के दौरान की तस्वीर याद होगी, उस दौरान किस प्रकार से डॉक्टर्स पे हमले हुए, उसके पहले से लेकर अब तक की जो तस्वीर है लगातार। तो ये डॉक्टर जो हैं सड़क पे उतर के अपनी मांग रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। अब जो एम्स है वहां का जो आईडी है उसने कुल मिला के 6 मांगे आरजू रखी है। और कल उसने देर शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर न सिर्फ स्वास्थ्य सचिव पूर्ण चंद्र से मुलाकात की, बल्कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनकी भी जो कोर टीम है उससे बात की। हालांकि जो जानकारी हमको मिली है अब तक उसके मुताबिक इन्हें कोई ठोस परिणाम वहां से नहीं मिला। ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि जो कोलकाता में घटना हुई उसकी पूरी सीबीआई जांच की जाए। लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने इनसे ये कहा कि अभी मुख्यमंत्री ने रविवार तक का समय मांगा है, उसके बाद ही हम कोई आगे का प्लान लेंगे। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है जो आरडीए दिल्ली एम्स का मांग कर रहा है, वो ये कह रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा और दूसरी नेशनल प्रोटेक्शन का एक्ट बनाया जाए, जिसकी लंबे समय से ये डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये मांग कर रहे हैं कि जो मृतका है उसको न्याय मिले और उसको मुआवजा दिया जाए। चौथी मांग इनकी आरजू ये है कि जिस जगह पे उस डॉक्टर की मौत हुई है वहां पे कोई एक बिल्डिंग या कोई रोड या कोई ऑडिटोरियम उस छात्रा के नाम पे रखा जाए। कुल मिला के ये 6 मांग कर रहे हैं और ये इनका कहना है कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए, अन्यथा ये जो अपना प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे। हालांकि कल जो दिल्ली की तस्वीर थी वहां पे जो ओपीडी थी वो चालू थी, इमरजेंसी सर्विस चालू थी, लेकिन जो नॉन इमरजेंसी सर्विस थी वहां पे रुकावट हो रही थी, वहां पे दिक्कतें हो रही थी और वो आम दिनों की अपेक्षा बहुत प्रभावित थी। अब जो मरीज वहां पे आरजू आ रहे थे उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। और ये क्योंकि इन डॉक्टरों ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी अभी यहाँ से नहीं उठेंगे। इन्होंने जो नर्सिंग स्टाफ से जो सीनियर फैकल्टी है उनसे भी इस अपने प्रोटेस्ट में शामिल होने को कहा है। आरजू, शुक्रिया आपका पल्लव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कई शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी सर्विस दी जाएगी, हालांकि इलेक्टिव सर्विस ज़रूर प्रभावित हो रही है। जैसे पल्लव ने भी बताया कि दिल्ली में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, वहाँ पर भी मरीज परेशान हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है और ये कहा है कि या तो रविवार तक ये केस सॉल्व करें या फिर ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। कोलकाता के आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की छात्रा की हत्या के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार वालों से मिली। আমরা হাসপাতাল থেকে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যে চেস ডিপার্টমেন্ট তাকেও সরিয়ে দিয়েছি এবং পুলিশ পোস্টে যে এসিপি ছিলেন তাকেও সরিয়ে দিয়েছি, সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কুলকিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। तृणमूल कांग्रेस पहले ही दिन से कहती रही है कि अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग करेगा तो सरकार उसका विरोध नहीं करेगी। चिकित्सा अधीक्षक को हटा दिया गया है और प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। पुलिस के एसीपी को भी हटा दिया गया है, जिनकी नियुक्ति अस्पताल में ही थी। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टरों और स्टाफ के एक शख्स को समन किया। कोलकाता पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ब्लूटूथ हेडसेट बरामद किया है। आरोपी के जूते पर खून के निशान भी मिले हैं। इस मामले में किसी और के भी शामिल होने को लेकर सवालों के बीच कोलकाता पुलिस आयुक्त ने सफाई दी है। इंसिडेंटेर जन्नो वी आर एक्सट्रीमली सैड, एंग्विश्ड एंड एंगर। We are with the family members
doctors, and whatever needs to be done from our end, we are following a very transparent process of investigation. যদি ওরা ওদের কোনো কিছু ডিমান্ড থাকে ফ্যামিলি মেম্বার্সে and as far as this thing is concerned, we are following a very, very transparent investigation here. बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है और प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि जांच पूरी होने में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मामला डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को सड़कों पर ले आया है। अभी जो स्टेप्स ले रहे हैं वो तो पहले से ही लेना चाहिए था। नाउ दे जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, बट वो होगा या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग दैट ये होना का, ये होगा। पहले क्यों नहीं सोचा? व्हाई डिड इट हैपन बिफोर? व्हाई डिड अ वुमन हैड टू डाई बिकॉज सबको जगने से पहले? यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। कोलकाता में एक महिला के खिलाफ इस तरीके का घटना सामने आने के बाद पूरे शहर में आज प्रदर्शन हो रहा है और आप बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़े प्रदर्शन में से एक है। हज़ारों लोग कॉलेज स्ट्रीट से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। उनकी मांग एक है, महिलाओं का सुरक्षा जहां वो काम करते हैं और ख़ास करके डॉक्टरों का सुरक्षा, क्योंकि उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई शिफ्ट नहीं होती। और वी वांट जस्टिस के ये स्लोगन्स के साथ कोलकाता में आज पूरे देश भर में जो प्रदर्शन चल रहा है उसका एक उदाहरण कोलकाता में भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।